हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम फिर एक नई ट्रिक के साथ उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद आर्टिकल 63 से 73 के किस प्रकार याद रखें, एक ट्रिक के माध्यम से। और ट्रिक भी बहुत शानदार है। ट्रिक का नाम है पुराना प्रसाद रक्षा करता है। पुराना प्रसाद रक्षा करता है, ये हिंदी में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन ये दो मैंने इंग्लिश में लिखा है ताकि हमको ट्रिक को आसान बनाने के लिए। पुराना प्रसाद रक्षा करता है। आप कहीं गए मंदिर, तो आपके दोस्त कहते हैं कि भाई ये प्रसाद को रख ले। ये जब पुराना प्रसाद हो जाएगा, जब तुझे कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तब इसको लेना, तो ये रक्षा करेगा तेरा। तो पुराना प्रसाद रक्षा करता है। अगर ये याद है आपको, अगर ये याद है, तो उपराष्ट्रपति के आर्टिकल याद हो जाएंगे। सच में याद हो जाएंगे। 63 से 73 को याद करने का ये शानदार सा तरीका है। तो आओ बताते हैं कैसे ट्रिक हुआ, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 63 से 73 को ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक का नाम है पुराना प्रसाद रक्षा करता है। पुराना प्रसाद को मैंने इंग्लिश में लिखा है, बाकी रक्षा करता है। कैसे हुआ आओ देखते हैं। पा का अर्थ है या पी का अर्थ है पद। उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं तो उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में है, क्योंकि 63 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का बारे में बता रहे हैं तो उपराष्ट्रपति का पद 63 में है। यू का मतलब है उपराष्ट्रपति। यू का मतलब क्या? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये आर्टिकल कौन सा कहलाएगा? आर्टिकल 64। आर्टिकल कौन सा कहलाएगा? आर्टिकल 64 कहलाएगा। यू से रा से हो जाएगा, रा से हो जाएगा राष्ट्रपति के पद की रिक्त। जब राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त होता है तो उस पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। कैसे? जैसे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई थी, तो उस समय उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। तो बीबी गिरी ने पद संभाला, लेकिन बीबी गिरी ने फिर रिजाइन दे दिया। अब बीबी गिरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पद संभालता है। यानी अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है ना राष्ट्रपति है, तो कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा अभी तक एक बार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने एक बार पद संभाला था। उसी समय की बात मैं आपको बता रहा हूं। यानी आर्टिकल 64 तो आर्टिकल 65 कहलाता है। क्या कहलाता है? कि राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति अपने आप ही उस पर कार्य करने लगता है। वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 65। तो रा का मतलब आप समझ गए, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य। ठीक है। ना का अर्थ क्या है? ना का अर्थ है, ना का अर्थ है निर्वाचन। निर्वाचन किसका? निर्वाचन पढ़ क्या रहे? उपराष्ट्रपति तो पढ़ रहे, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 में हो जाएगा निर्वाचन। याद रखिएगा दोस्तों। पी का अर्थ क्या है? पद या पदावधि। पद तो मैंने बता दिया। पी का अर्थ है पदावधि। पदावधि का मतलब पद अवधि। पद की कितनी अवधि होगी, यानी एक भाषा में कहे तो कार्यकाल। कार्यकाल उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है, तो कार्यकाल के बारे में यानी पदावधि के बारे में बताया गया है। पी से बोलेंगे पदावधि या कार्यकाल। किस आर्टिकल में होगा? आर्टिकल 67। 66 तक कर चुके हैं, ये 67वां है। रा का अर्थ क्या है? रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। मान लेते हैं उपराष्ट्रपति ने रिजाइन दे दिया, तो उस पद को भरने के लिए जो निर्वाचन कराया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 67 तक कर चुके हैं, ये 68 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 68 हो जाएगा। अब बात करते हैं एस से, शपथ। एस से क्या हो जाएगा? शपथ। किसकी शपथ? उपराष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 69। 68 तक कर चुके हैं, ये 69 होगा। एक अर्थ क्या है? अनाकस्मिकताओं में कुछ क्या लिखा है? अनाकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। कभी कभी क्या होता है, उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होता है, तो ऐसे समय पर अचानक कोई ऐसा समय आ जाता है, आकस्मिकताएं आ जाती हैं ऐसी, तो उस समय पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा राष्ट्रपति की जगह पर। तो ये चीज आपको याद रखनी। आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा कौन? उपराष्ट्रपति। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 70 है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 70 में कहा गया है।
रा का अर्थ क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में जो विषय हैं, जो निर्वाचन में जो शक्तियां हैं, निर्वाचन में जो जो कार्य किए जाते हैं वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 71 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय के बारे में बताया गया है, वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 71 है। छा का मतलब है रक्षा, छा का अर्थ है क्षमा, सॉरी रक्षा नहीं होगा, रक्षा ट्रिक का नाम है। छा का अर्थ है क्षमा दान की शक्ति, आर्टिकल 72 में। लेकिन ये आर्टिकल राष्ट्रपति का है। क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है, और राष्ट्रपति मैंने बताया था कि मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, और माफ तब करेगा ना जब आप निर्दोष होगे। ऐसा नहीं किसी को भी माफ कर देगा, नहीं, आप निर्दोष हो, प्रूफ है आपके पास और आपको मृत्यु दंड मिला हुआ है तो आपको माफी मिल सकती है। और इसी क्षमादान की शक्ति से किसी को अगर 10 वर्ष का कारावास है तो उसको कम कराया जा सकता है, इसी क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत। ये राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति है, ना कि उपराष्ट्रपति। तो एक आर्टिकल इसके अंदर क्षमादान की शक्ति का है, वो राष्ट्रपति पर है, ठीक है। नेक्स्ट का अर्थ है कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का मतलब है संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, क्योंकि उपराष्ट्रपति केंद्र में ही तो बैठता है, तो संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार आर्टिकल 73 कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्टिकल 73 कहलाता है। तो ये उपराष्ट्रपति का ट्रिक हुआ, इतना शानदार तरीके से मैंने बताया, और इसी तरीके से मैंने लगभग 80% संविधान के आर्टिकल करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे, आप यहां पर देखोगे, अभी प्लेलिस्ट यहां पर आएगा पॉलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, तो उस पर क्लिक करके आप सारी वीडियो के पास पहुंच सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और किस पर ट्रिक चाहिए तो कमेंट जरूर किया करो। कमेंट्स करते हो तो हौसला बढ़ता है, लाइक करते हो तो थोड़ा मजा आता है, तभी अच्छा लगेगा ना हम दोनों का मेल होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।